रबी ओल का चांद नजर आते ही गलियों बाजारों में रौनक उतर आई है। हर सौ मुसलमान खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं कि इस माह मुबारक में अल्लाह पाक ने अपना आखिरी नबी भेजकर नबुव्वत का सिलसिला हजरत मोहम्मद पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को ऐसी सिफात से नवाजा जिसकी अज़ल से लेके अबद तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। रसूल पाक अपनी आला सिफात और खूबियों की बना पर बचपन ही से अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सिर्फ नहीं करते थे, बल्कि छोटी उम्र से ही संजीदगी व मतानत अब की आंखों से अया थी। लिहाजा अब ज्यादा वक्त गौर व फिक्र में बिसर करते और कायनात के रमूज पर गौर फरमाया करते। अब के वालिद का इंतकाल अब की विलादत से कब्ल हो चुका था। अब यतीम थे, बाप के साय से महरूम थे। अभी इस यतीमी का शऊर हो रही था कि माँ भी दाग मुफारकत दे गईं। अब की वालिदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाकर परवरिश करने का इरादा बांध लिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अब की अभी उम्र 8 साल ही थी कि दादा चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज्यादा था, क्योंकि अब जिस उम्र में थे इसमें शऊर बेदार हो रहा था, जज्बात व एहसासात में वसअत आ रही थी, नवाजिश व प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफात पर दिल गम से चूर हो गया, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफात के बाद अब अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चचा अबू तालिब अब से बेमनाही मियर करते थे। एक दफा अब अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफर पर रवाना हुए। उस वक्त अब की उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां के एक मशहूर शहर बसर में पड़ाव डाल दिया। बसर में बुहेरा नामी एक रागिब था। इसके गिरजाघर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसर जाते वहीं इस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफिला भी इसी जगह ठहरा। कोई ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक कासिद बहरा का पैगाम लेकर आया कि आप लोगों को बहरा ने खाने पर दावत दी है। बहरा ने इससे कब्ल इन लोगों को कभी किसी किस्म की दावत नहीं दी थी, लिहाजा काफिले के लोग हैरान हो गए। हर हाल में दावत कबूल कर ली गई और कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद नहीं गए, क्योंकि अब इस वक्त बच्चे थे। बहरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज अब सब मेरे मेहमान हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहल काफिला बोले कि हम सब आ गए हैं सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि वो अभी छोटा है। तो बहरा ने कहा कि बच्चा है तो क्या हुआ, इसे भी बिला लो। इस बात पर अहल काफिला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया और मोहम्मद को साथ ले आए। बहरा की नजरें रसूल पर जिमी रह गईं। वो टिकटिकी लगाए आपको देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग चहल कदमी करने लगे और बहरा का गिरजाघर देखने लगे। बहरा अब के पास आया और बोला, बेटे तुम्हें ला तो इसकी किस्म, जो कुछ पूछो बता देना। अपने कहा कि ला तो इसकी किस्म ना जी। बुहेरा ने कहा, अच्छा खुदा की किस्म, जो पूछूं बता देना। अपने कहा कि पूछिए, क्या पूछना है। फिर इसने अब की आदात व अतवार, मसरूफियात, रुझान, तबीयत, मिजाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। अब सब का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए तो बहरा ने उनसे कहा कि बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा कि बेटा। बहरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो, मुमकिन नहीं है। राहिब की बात सुनकर चचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहरा ने कहा कि तो और उसका बाप। अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। बहरा ने कहा कि तुमने सच कहा। अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने इसे देख लिया और जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस हो गया और ज़ेरे लब कहता जा रहा था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसी तरह जब आप अपनी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा के घर रहाइश पजीर थे, तो तब भी बीबी हलीमा ने आपको इतना जान लिया था कि आप कोई आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब से आप बीबी हलीमा के पास आए, बीबी हलीमा के घर में मोजज़त की बरसात हो गई। रसूल पाक तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। अब में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शोखियां न थीं, बल्कि अब बचपन ही से असरार कायनात पर गौर व फिक्र करते रहते। अब की दानाई और दानिश्वरी बचपन ही से आपके आंखें से छलकती थी। अगर आपके नाम को देखा जाए तो उन जैसा नाम पूरे अरब में किसी का न था।
اب کے دادا کا رکھا یہ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ رسول صرف بڑوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسی عادات و اطوار اپنا کر تمام بڑائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھائیں یا کہانی کی صورت میں بچوں کو نبی پاک کی سیرت اس طرح بیان کریں کہ سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔